जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राजस्थान के कई इलाके सर्दी से बेहाल, फतेहपुर का माइनस में पहुंचा पारा। जोधपुर के एमजीएच अस्पताल की मोर्चरी के बाहर मृतक राजेश सिंधी के परिवार सहित लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। वहीं जोधपुर सहित जयपुर, उदयपुर को मिली 5G की सौगात। और खबरें विस्तार से। राजस्थान के कई इलाके सर्दी से बेहाल है। फतेहपुर में तेज सर्दी का असर लगातार बना हुआ है, जिसके कारण आमजन की दिनचर्या प्रभावित नजर आ रही है। फतेहपुर क्षेत्र में कोहरा छाए रहने से राजमार्गों पर वाहन चलाना हेडलाइट जलाकर आवागमन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं वाहनों की रफ्तार भी धीमी नजर आई। एक बार फिर से तापमान माइनस में दर्ज किया गया। तापमान जमाव बिंदु से नीचे होने के कारण लोगों को सर्दी का एहसास भी ज्यादा हो रहा है। सर्दी से बचाव को लेकर लोग कई स्थानों पर तपते हुए नजर आए। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र पर आज का न्यूनतम तापमान -1.8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं तापमान के माइनस में होने के कारण खेतों में फसलों पर हल्की बर्फ भी जमी हुई नजर आई है। झालावाड़ जिले की चौमेला कृषि उपज मंडी के सामने भारतीय जनता पार्टी ने अघोषित बिजली कटौती के विरोध में आज धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय पहुंचे और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी विधायक कालूराम मेघवाल मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वर्तमान गहलोत सरकार झालावाड़ जिले के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, वह पर्याप्त बिजली नहीं दे पा रही। विधायक ने सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया कि वर्तमान में किसानों का खेतों में पानी पिलाने का पीक टाइम चल रहा है। ऐसे में बिजली विभाग लोड सेटिंग के नाम पर बार बार अवैध रूप से बिजली कटौती कर रहा है, जिससे न सिर्फ किसान बल्कि घरेलू कनेक्शन वाले उपभोक्ता भी परेशान है। एक मिनट पीछे ले लो। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर आज शनिवार को मृतक राजेश सिंधी के परिवार जन सहित समाज के लोग इकट्ठे हुए और प्रदर्शन कर धरना दिया। आपको बता दें, कल शुक्रवार रात को पावटा चौराहे के पास सेना के ट्रक ने राजेश सिंधी को कुचल दिया। शनिवार को परिवारजन और समाज के लोग मोर्चरी पर इकट्ठे हुए और राजेश सिंधी को न्याय दिलाने की मांग की। वहीं सिंधी समाज के लोगों ने मोर्चरी के बाहर रास्ता जाम कर ट्रक चालक को गिरफ्तार करने के साथ न्याय की मांग की है। वहीं सूरसागर विधायक सूर्यकांत व्यास ने बताया कि घटना बहुत ही दुखद है। ट्रक की लापरवाही के कारण राजेश सिंधी की मौत हो गई। मैंने परिवारजन को सांत्वना दी। परिवारजनों का कहना है कि 50 लाख मुआवजा और नौकरी की मांग कर रहे हैं। जो रात को पावटा सर्कल पर एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, बहुत ही दुखद हुआ। ऐसा व्यक्ति जिन पे पूरा परिवार डिपेंड करता था, पूरे परिवार को कमा के खिलाने वाला वो व्यक्ति अकेला था और ये बहुत दुखदायी घटना है। सबसे पहले तो जांच का विषय हो, रात को ट्रक आया कहाँ से 10 बजे से पहले, उसकी परमिशन ठीक नहीं थी। दूसरा, इतनी नेग्लिजेंसी से ड्राइवर चला रहा था, अगर तुरंत रोक देता तो इतना बड़ा हादसा भी नहीं होता। आए दिन जोधपुर में ऐसे हादसे हो रहे हैं। कल भी जैसे मथानिया में बस और ट्रक का हादसा हुआ, तो आरटीओ विभाग कर क्या रहा है, सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस कर क्या रही है। आए दिन ये एक्सीडेंट होना और असमय दुखद मौतें होना, उनका गुनहगार कौन है? ये व्यक्ति जो सिंधी समाज से हैं। सिंधी समाज एक स्वावलंबी समाज है, हमेशा उसने
राष्ट्र के प्रति समर्पित रहते हुए इस राष्ट्र को सब कुछ अपना दिया है, कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। आज जो धरने पे बैठे हैं, इनकी मांगे हैं, अगर नहीं मानी गई तो आगे इनका क्या? जो समाज आदेश दे, भारतीय जनता पार्टी और जोधपुर शहर इस सिंधी समाज के साथ में, हम सरकार से कहते हैं तुरंत तत्परता से इनकी मांग मानी जाए। जब दूसरे समाजों की बात भी अगर मानी जा सकती तो सिंधी समाज की क्यों नहीं, इस गरीब की क्यों नहीं मानी जा सकती, जिसके उसके ऊपर परिवार पूरा डिपेंड करता है। हमने ये समाज जब तक कोई फैसला नहीं ले तब तक इनके साथ यहाँ बैठे रहेंगे। क्या मांगे हैं सर आप? जो भी समाज मांगे तय करें, इसको उचित मुआवजा मिले, इसके बच्चे को अनुकंपा नौकरी मिले, आश्रितों को उचित मुआवजा मिले और जो दोषी उनको तुरंत दंड हो, सजा मिले और ऐसे घटना नहीं हो। उसको लेके जोधपुर का यातायात जो देख रहे हैं डीसीपी और इनके एसीपी, वो उस पर तत्परता से कार्रवाई करें, ऐसी हमारी मांग रहेगी। सुबह मैंने पेपर में भी पढ़ा और राजू जी सम्मानी ने मेरे को सारी इत्तला दी। ये हादसा इस तरीके से हुआ है, रात की टाइम हादसा हुआ था और आर्मी की या मिलिट्री की कोई भी गाड़ी हो या प्राइवेट भी हो, किसी की भी हो, उसका दायित्व बनता कि वो अपनी गाड़ी रोकते और उस व्यक्ति को हलाते। उनके वो ख़त्म हो गया। अब उनके परिवार में कोई नहीं है और कोई भी कमाने वाले गादी गिरे के क्वार्टरों में रहते हैं, गरीब आदमी है, इनको सारी मदद मिलनी चाहिए। सरकार का दायित्व है कि इनको मदद करे। इनके पीछे कोई कमाने वाला नहीं है तो इनको कोई नौकरी दे, इनको मुआवजा दे। मैंने अभी जिलाधीश कलेक्टर से बात की है। कलेक्टर साहब ने बताया कि भाई मैं जयपुर तक बात करके आपको बताऊंगा, वो जयपुर बात करेंगे। हम चाहते कि वो अगर ट्रक को ब्रेक लगा देते हैं, हाँ, तो ये ऐसे बता रहे हैं, ऐसे वो नहीं किया ना, उस गाड़ी को सीज किया नहीं किया, मेरे को पता किया गया, सीज कर दी गाड़ी, सीज की है ये। अच्छा, गाड़ी वगैरह सीज की है ऐसा बता रहे हैं ये। और इस तरीके से उनको भी वो गाड़ी चला रहा था, उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। अगर मांगे नहीं मानी जाती है, अगर कब तक यहाँ पे ये धरना नहीं माने तो मांगे मनानी पड़ेगी। नहीं कैसे मानेंगे, मानना पड़ेगा इनको। इनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, वो मांग नहीं मानेंगे क्या? नहीं, आगे क्या रहेगा? हम मना के रहेंगे। ये कोई या बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये एक व्यक्ति गए घर में से, उसका सवाल है। या कोई पार्टी पॉलिटिक्स या कोई पार्टी, इनको न्याय मिलना चाहिए। हमारी ये मांग है कि हम भी इनके सब साथ है, पूरी जनता इनके साथ है, होना चाहिए। डूंगरगढ़ में बिजली विभाग के आगे रात्रि में किसानों के धरने पर पहुंचे जिला अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत मौके पर उच्च अधिकारियों को फोन कर खरी सुनाई है। मनकरासर, लोढेरा, भिंजासर, गुंसाईसर, बड़ा, डेलवा, राजपुरा आदि गांवों के किसान उचित बिजली न मिलने पर फसलों को हो रहे नुकसान को लेकर बिजली सप्लाई में बार रही ट्रिपिंग को लेकर जीएसएस की विद्युत लाइन के नवीनीकरण करके उचित वोल्टेज व्यवस्था करने सहित आदि मांगों को लेकर ठिठुरती ठंड में धरने पर बैठे हैं। राजधानी जयपुर में मानवतावादी विश्व समाज का 2 दिवसीय सम्मेलन 7 और 8 जनवरी को जयपुर में आयोजित हो रहा है। मानवतावादी विश्व समाज के मुखल निर्माण को लेकर 7 जनवरी से 2 दिवसीय सम्मेलन जेलन मार्ग स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान ऑडिटोरियम में है। मानवतावादी विश्व विचारधारा के संरक्षक डीआईजी किशन साहे मीना ने बताया कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश प्रदेश में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को खत्म करना है। आज की युवा पीढ़ी को समझना होगा और सही और गलत की पहचान करते हुए देश प्रदेश के अन्य लोगों को भी जागरूक करे। अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, परंपरागत और धर्मविहीन, जाति विहीन, नस्ल भेद मुक्त और साहसी शिक्षित सहित आदि नैतिक मूल्यों को स्थापित करना ही मुख्य उद्देश्य है। इन सभी विषयों पर व्याख्यान देंगे अनेक विद्वानों द्वारा। सम्मेलन में 7 और 8 जनवरी को सुबह 10 बजे से 5 बजे तक यह सम्मेलन चलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को भामाशाह टेक्नो हब जयपुर से 5G सेवा को वर्चुअल माध्यम से लॉन्च किया। गहलोत ने अपने संबोधन में संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह शासन से आईटी के योगदान और राजीव गांधी के विजन को साकार करने व राजस्थान की जनता को 5G का तोहफा देने के लिए रिलायंस का आभार प्रकट किया। जोधपुर के राजीव गांधी सेवा केंद्र से वीसी के माध्यम से वर्चुअल बैठक में महापौर कुंती देवड़ा, परिहार समाजसेवी जसवंत कच्छावा, प्रोफेसर अयूब खान, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ओपी बिश्नोई, जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त नवनीत कौर और अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र डांगा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।
अलवर में बढ़ते क्राइम पर पुलिस को भी चिंता है। साल 2023 की पहली क्राइम मीटिंग शनिवार को एसपी के निर्देशन में हुई, जिसमें डीजीपी के निर्देशानुसार सब एसएचओ, डीएसपी व अन्य अधिकारी रोजाना 12 बजे से 1 बजे तक जनसुनवाई करने को कहा, ताकि मामलों का जल्दी निस्तारण हो, पब्लिक में पुलिस को अच्छी छवि बने। एसपी तेजस्वी गौतम ने कहा कि नए साल में पहली क्राइम मीटिंग है, पुलिस मुख्यालय की गाइडलाइन का पूरी पालना होगी। पुलिस स्कीम, स्वागत कक्ष, साइबर थाने व नए थानों में बेहतर प्लानिंग करने के निर्देश भी दिए। आवश्यक विषयों पर चर्चा की गई। यही नहीं, दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक प्रत्येक एसएचओ व डीएसपी सहित अन्य अधिकारियों ने जनसुनवाई करेंगे। इसके अलावा बढ़ते क्राइम पर चर्चा की है। प्रॉपर्टी के केस बढ़ने के मामले में और आपराधिक तत्वों पर खासी निगरानी करने के निर्देश भी दिए हैं। जी मैम, आज आपके द्वारा क्राइम मीटिंग ली गई है, किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, नए साल में पहली क्राइम मीटिंग है, जिसमें सभी एसएचओ, सीओज और एडिशनल एसपीज के साथ ये मीटिंग ली गई थी, जिसमें जो हमारी पुलिस की प्राथमिकताएं हैं 2023 की, जो डीजी साहब के निर्देश हैं, पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करने के लिए, उन निर्देशों की अक्षरशः पालना करने के लिए, और जितने भी हमारी स्कीम्स हैं, स्वागत कक्ष हैं, साइबर थाने हैं, नए थाने जो खुले हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए बेहतर तरीके से वो फंक्शनिंग हो। डीजी साहब के आदेश हैं कि 12 बजे से 1:30 बजे तक जनसुनवाई प्रत्येक एसएचओ, सीओ और उच्च अधिकारी करें, उसके ऊपर भी इनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। और बढ़ते हुए क्राइम के ऊपर, क्योंकि ठंड का मौसम है, तो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस के ऊपर भी चर्चा की गई है, और राजपासा में भी अधिक से अधिक कार्रवाई करने के लिए जो आपराधिक किस्म के लोग हैं उनकी चिन्हीकरण करके उनके ऊपर निगरानी और ज़्यादा रखने के लिए भी इनको बताया गया है। राजधानी जयपुर के आमेर रोड स्थित आईसीए गैलरी में 7 जनवरी को सामूहिक कला प्रदर्शनी का आगाज हुआ। प्रदर्शनी का नाम संस्कृति रखा गया है, जिसका मतलब है संसार में बार बार जन्म लेना, और ये कला के बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हर एक चित्रकार और मूर्तिकार के साथ नई कला जन्म लेती है। इस प्रदर्शनी को 2 भागों में बांटा गया है, जिसके एक भाग में देश के जाने माने प्रसिद्ध 8 चित्रकारों और मूर्तिकारों को प्रदर्शनी का आगाज हुआ, जिसमें 33 पेंटिंग्स और 8 स्कल्पचर प्रदर्शित किए गए हैं। दूसरे भाग में अलग अलग चित्रकारों और मूर्तिकारों के कामों को प्रदर्शित किया, जिसमें लगभग 20 से ज़्यादा कलाकारों को भाग लिया गया है। इस प्रदर्शनी में एब्स्ट्रैक्ट से लेके कंटेम्प्रेरी कलाएं देखने को मिली है। चित्रकार की भावनाओं का रूप है। इस प्रदर्शनी में 2 संस्थाएं भी जुड़ी है जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम कर रही है। एग्जीबिशन के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जयपुर के अंदर, और यहाँ के हमें बहुत अच्छा लगा कि इतना बढ़िया डिस्प्ले, और ये गैलरी के बारे में जहाँ तक मुझे पता लगा ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट गैलरी है ये, और बहुत अच्छा यहाँ पर देखते हैं आगे क्या एक्सपीरियंस रहता है, और बाकी आप देख ही रहे हैं। मैं मनोज अग्रवाल हूँ दिल्ली से, और ये मेरे स्कल्पचर हैं। मैं इस बार स्कल्पचर लेके आया हूँ, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो देखो किस तरह की पेंटिंग। मैं मेघांश गुड़गांव से हूँ, और जो पीछे आप देख रहे हैं ये मेरी पेंटिंग्स हैं, और यहाँ पर मेरे स्कल्पचर्स लगे हुए हैं। और मेनली जो थीम रहता है मेरी पेंटिंग्स का, वो सेल्फ एक्सपीरियंस पे रहता है, अपनी एक्सपीरियंस पे, और जो एक कनेक्शन हम लोगों का स्पेस के साथ बिल्ड होता है, जो हमारे अपना एक इमीडिएट स्पेस है, जिसको हम निराकार भी बोलते हैं, सर्वव्यापी भी बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट भी बोलते हैं, उसी को लेकर है। सो अगर आप पेंटिंग्स को देखोगे तो जो मुंह खुला हुआ है एकदम से, जब हम एक माइथोलॉजी में अगर कृष्ण की हम कहानी सुने तो उसमें हमने सुना होगा कि कैसे यशोदा मैया कृष्ण के कान पकड़ के उससे मुंह खुलवाती है कि तूने मिट्टी खाया कि नहीं खाया, और जब वो मुंह खोलता है ये दिखाने के लिए मेरे मुंह में कुछ भी नहीं है, जब वो कुछ भी नहीं आता है तो उस कुछ भी नहीं में उसकी यशोदा मैया को सब कुछ दिखाई दे जाता है। तो उसी को लेकर है कि कुछ भी नहीं में एक्चुअल में सब कुछ है, पूरा का पूरा संसार है, जिसको हम निराकार बोलते हैं, एक्चुअल में कुछ भी नहीं है ना। सो उसी को लेकर मेरी पेंटिंग्स हैं,
मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरा संबंध क्या है इस कुछ नहीं के साथ। तो वही चीज़ वहाँ पर दिखेंगी कि कैसे जब हम अपनी सोच को, समझ को समर्पित कर देते हैं तो कैसे हम खुद अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति में चले जाते हैं। एक स्थिति होती है अहम ब्रह्मास्मि, जहाँ पर मुझे ये शरीर नहीं दिखता, इस शरीर से परे जाकर मैं खुद स्वयं को ईश्वर समझता हूँ। तो वो स्पेस जो है, वो कनेक्शन जो है उसके साथ, उसी को लेकर पेंटिंग्स। नाम मेघांश, गुड़गांव से। मैं पंकज मानव दिल्ली से हूँ और मैंने जो अपने पेंटिंग डिस्प्ले किए हैं यहाँ एब्स्ट्रैक्ट वर्क्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो हम कहते हैं, जैसे हिंदी में अमूर्त कहा गया है, अमूर्त का जो भाष्य है वो स्वरों की कला है। उसमें शब्दों का जो भाव है मंदा है, जैसा संगीत में होता है। जो ध्रुपद है, ध्रुपद के काफ़ी नज़दीक है जो अमूर्त कला है। ये जो रिप्रेजेंटेशनल वर्ल्ड है, जो उसकी इमिटेशन है, या हमें कॉपी नहीं करना कुछ, बट वी हैव टू एक्सप्लोर आवर सेल्फ। और जो मैंने वोकेबलरी, जो ग्रामर इतने दिन में डेवलप किया, उसके थ्रू एक प्लेफुलनेस है, वो कलर के थ्रू है, हार्मनी के थ्रू है, लाइन है, टेक्सचर है। तो उसमें मतलब प्रोसेस में हमें पता लगता है कहाँ हमें कितना कहाँ रुकना है, कहाँ बढ़ना है, कहाँ परसीव करना है, कहाँ छोड़ देना है चीज़ों को। और अमूर्त का जो अपना भाष्य है, जैसे कि मैं एक नज़्म आपसे शेयर करूंगा फैज़ अहमद फैज़ साहब की। देखिए, अमूर्त को बताने का एक कवित्व में कैसे, जैसे कवित्व में सगुण है और निर्गुण है, कविता में भी ऐसा ही होता है। सगुण में मीरा है और निर्गुण में कबीर है। फैज़ साहब की नज़्म है कि मेरी तेरी निगाह में जो लाख इंतज़ार है, जो तेरे मेरे तन बदन में लाख दिल फिदार है, जो मेरी तेरी उंगलियों की बेहिसी से सब कलम नज़ार है, जो मेरे तेरे शहर की हर एक गली में मेरे तेरे नक्शे पा के बेनिशा मज़ार हैं, जो मेरी तेरी रात के सितारे ज़ख्म ज़ख्म हैं, जो मेरी तेरी सुबह के गुलाब चाक चाक हैं। ये ज़ख्म सारे बेदवा, ये चाक सारे बेरफू, किसी पे राख चांद की, किसी पे उसका लहू। ये है भी या नहीं बता, ये है या महज जाल है, मेरे तुम्हारे अंक बुते वहम का गुनाह हुआ, जो है तो इसका क्या करें, नहीं है तो भी क्या करें, बता 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 बता। तो कविता का जो एब्स्ट्रैक्शन है वो ये है, और कविता के माध्यम से मैंने उसको साधने की कोशिश करी, मैंने आपको बताने की कोशिश करी, और जो कलर के माध्यम से है वो आप यू कैन सी है। मेरा नाम पंकज मानव, मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से मैंने मास्टर्स किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है अपना, और प्रैक्टिस कर रहा हूँ तब से 8-20-22 साल से। राजधानी जयपुर से खबर, जहां फिल्म पिंजरे की तितलियों की स्टार कास्ट इन दिनों जयपुर फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने आए हुए हैं। वहीं आज जयपुर में आदर्श नगर स्थित फिल्म की स्क्रीनिंग की गई। वो इस दौरान फिल्म की स्टार कास्ट ने फिल्म का पोस्टर विमोचन कर मीडिया से भी मुखातिब हुए। वहीं यह फिल्म जयपुर फिल्म फेस्टिवल में आगामी 9 जनवरी को स्क्रीनिंग की जाएगी। फिल्म पिंजरे की तितलियां के डायरेक्टर और राइटर आशीष नेहरा है। यह फिल्म रोहतक फिल्म संस्थान, पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के निर्देश में तैयार की गई है। फिल्म में मुख्य कलाकार रुचिता देओल, गीता सरोहा, मोहन कांता, युवांग दिग्विजय सिंह आदि कलाकार हैं। फिल्म के डायरेक्टर आशीष नेहरा ने बताया कि इस फिल्म की कहानी 3 बेटियों की कहानी है, जिनके पिता उसके वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेलना चाहते हैं और वो उसे इनसे बचना चाहती है। फिल्म की लीड रोल अभिनेत्री रुचिता, उनका कहना है कि यह फिल्म उनके लिए काफ़ी चैलेंज भरी है। बताएं, पिंजरे की तितलियां क्या कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, किस तरह की स्टोरी की फिल्म है और क्या किरदार, कितने कलाकार, कहाँ शूट? पिंजरे की तितलियां जो है हमने रोहतक हरियाणा के गांव में शूट की, कलानूर में। पूरी की पूरी फिल्म एक घर में घूमती है, जो 6 से 7 किरदारों के बारे में है ये फिल्म, जिसमें असमंजस है 3 लड़कियों का कि जो एक वेश्यावृत्ति जैसे जुर्म या कह सकते हैं आप उस समस्या में वो है कि वो उनमें से एक लड़की निकल पाएगी या नहीं निकल पाएंगी या तीनों उसी में ख़त्म हो जाएंगी। तो ये उनकी जद्दोजहद है और वो उनके लिए पिंजरा है जो उनका खुद का घर है। उस घर के अंदर वो ये वेश्यावृत्ति जैसा इतना घिनौना काम हो रहा है और उनके घर के ही लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि आप दुनिया से तो लड़ सकते हैं लेकिन अगर आपके घर वाले ही ये सब चीज़ें कर रहे हो तो आप किससे लड़ेंगे। तो वो निकल पाएंगी या नहीं निकल पाएंगी, ये उस पिंजरे में बंद रह जाएंगी। तो ये उन तितलियों की कहानी है।
अच्छा, इससे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? समाज में जो हो रही वेश्यावृत्ति कहाँ से आई है, आपको ये भी समझना चाहिए कि ये क्या हमारे रिलीजन में या हमारे सोसाइटी का हिस्सा है या नहीं है, और ये कहाँ से सब शुरू होता है। लेकिन उसके बावजूद चाहे अनचाहे में कैसे लोग फंस जाते हैं और उनके लिए कितना घिनौना और कितना मुश्किल है, ये हम उसके बारे में लोगों को एक तरीके से अवेयर कर रहे हैं। हम बात बोलें कि उनको आगाह कर रहे हैं कि चीज़ें ऐसी होती हैं और आप ज़रा देखिए अपने आसपास जो इन समस्याओं में लिप्त हैं उनसे बचिए। तो ये जो नवोदित कलाकार हैं, इसके अंदर रुचिता देओल हैं, गीता सरोवा है जो इसमें मुख्य भूमिकाओं में जो काम कर रही हैं, उनके साथ है मोहन कांत, युवांग, रोनित अग्रवाल। तो ये सब लोग, हम लोगों ने एक जो नई टीम बनाई है, क्योंकि हम लोग हमेशा कहते हैं कंटेंट नहीं है फिल्मों में, तो हमने कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश की है जहाँ हमें लगता है कि दर्शक हमें पूरा सपोर्ट करेंगे। इसलिए फिल्म हम अभी जयपुर लेकर आए। इससे पहले हमारी फिल्म को बहुत प्यार मिला बॉम्बे में, चंडीगढ़ में, और अभी अयोध्या में भी हमने अवार्ड जीते। तो ये फिल्म अभी तक जो जहाँ भी जा रही है कुछ ना कुछ उनके लिए क्रिएट कर रही है, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि लोग इसे प्यार दें। कौन से प्लेटफॉर्म पे अभी आई नहीं है, पहले हम लोगों के लिए एक शुरू कर रहे हैं, अभी दिखाना शुरू कर रहे हैं। जैसे अभी जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमारी फिल्म आप 9 तारीख को देख सकते हैं शाम को 6 बजे GT आइनॉक्स में फिल्म को जगह मिली है। वहाँ पर आप दर्शकों के लिए, आम दर्शकों के लिए हमने फिल्म रखी है। आज हम 7 तारीख को जो ये दिखा रहे हैं यहाँ पर है, ये टॉस तो ओपन स्पेस सोसाइटी में हमने ये फिल्म लेकर आए हैं, एक स्पेशल स्क्रीनिंग जहाँ पर जो फिल्म लाइन से जो लोग जुड़े हैं या जो अलग जो इस तरह का सिनेमा देखते हैं वो एक कोशिश कर रहे हैं, एक पहल कर रहे हैं ताकि हम मिलकर इस तरह के सिनेमा को आगे लेकर आए। ठीक है, थैंक यू। नाम बोल दीजिए। मेरा नाम आशीष नहरा है, मैं फिल्म का लेखक और निर्देशक मैंने किया है। लड़की का किरदार निभाया है। ये 3 लड़कियों की कहानी है कि जैसे हम जनरली बोलते हैं ना कि हमारे साथ कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे लिए एक सेफ़ प्लेस जो होती है वो हमारा घर होता है, बट अगर वो घर ही हमारे लिए सेफ़ ना बचे तो क्या सिचुएशन हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन दिखाई है हमने, तो उन 3 लड़कियों की लड़ाई है उस सिचुएशन के अगेंस्ट कि वो कैसे उस सिचुएशन से निकलती हैं या उस सिचुएशन में फंस जाती हैं। तो मैंने रुखसार का किरदार निभाया है। रुखसार एक रिबेलियस लड़की है जिसका कहना है कि मुझे सिचुएशन के सामने घुटने नहीं टेकने, इससे बाहर निकलना है, और वो उसका स्ट्रगल जो है हमने फिल्म में दिखाया है। तो आज के गर्ल्स के लिए इसमें कुछ मैसेज है इस फिल्म में? अभी भी आज भी हमारी सोसाइटी में अगर हम देखें तो कई लड़कियां हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होती हैं और जिसकी वजह से वो प्रोस्टिट्यूशन में आती हैं। तो अगर जैसे बहुत से सोशल वर्कर्स हैं जो हमें मतलब वहाँ से उन लड़कियों को निकाल के भी लाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस करती हैं वो लड़कियाँ होती है कि सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करते। तो हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी अपनी इच्छा से वहाँ नहीं जा रहा है। अगर हम देखें तो 80% लड़कियाँ जो होती हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से वहाँ होती हैं, और अगर हम उन्हें बाहर निकाल के भी ला रहे हैं तो वापस सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करे, उनको वो मौके दें, चाहे वो नौकरी में हो या पढ़ाई में हो, क्योंकि अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर उनके पास मतलब ऑप्शन नहीं बचेगा। फिर वो क्या होते हैं हार के कि भाई सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है हमें, तो वो वापस उनके पास कुछ बचता नहीं है जाने के अलावा। तो एज अ सोसाइटी हमें समझना चाहिए, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर वो वहाँ से निकल के एक नई जिंदगी शुरू करना चाह रहे हैं तो हमें करने का मौका देना चाहिए। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रुचिता देओल है। ये है क्या विचार से इसको बनाया गया, टारगेट क्या है, ऑडियंस टारगेट, मैसेज को? बेसिकली ये मूवी जो है मुस्लिम ओरिएंटेड मूवी है, मुस्लिम फैमिली के ऊपर दिखाई गई है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे हिंदू सभ्यता में कहीं भी वेश्यावृत्ति नहीं है। जो हमारे राजा थे, हमारे जो थे, किसी ने हरम नहीं रखा। अगर किसी ने 4 शादी की है तो बीवी रखा है, किसी ने रखैल नहीं रखा है। ये जो प्रथा आई है ये ईरान, इराक, अफगानिस्तान, इन सब से जो मुस्लिम इन्वेंडर आए हैं ना वहाँ से आया है। आपको भी मालूम हुआ अकबर का हरम कितना बड़ा था इसका, तो वेश्यावृत्ति आई है। दुनिया की सबसे पुरानी जो ऑक्यूपेशन है वेश्यावृत्ति है। लेकिन जो एक आप टिपिकल मुस्लिम फैमिली में देखेंगे ना, जो मुस्लिम फैमिली में है वो अपने लड़कों को पढ़ाते नहीं, अपने लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं। लड़के उनके पंचर बनाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ये सब काम करते हैं। कोई एजुकेशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं। उनको एक और उनकी लड़कियां मैक्सिमम, या तो आप किसी का नाम ले लीजिए, हर कोई मतलब वैसा ही है। एजुकेशन की कमी है, ज्ञान की कमी है, किसी को एजुकेशन नहीं है। तो इस थीम को रखते हुए हमने एक घर में दिखाया हुआ है मूवी की 3 लड़कियां होती हैं एक कि जो घर से कभी भी बाहर नहीं निकली हैं। तो उसमें एक लड़की आत्महत्या कर लेती है, एक लड़की के साथ कुछ हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा। अभिषेक श्रीवास्तव। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं,